Morning student, this is your business study class of 11th। ठीक है बेटा, बिजनेस स्टडी की क्लास है हमारी 11th की और लास्ट चैप्टर चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। कौन सा चल रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है बेटे, इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एक्सटर्नल ट्रेड, है ना। इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है, मैंने बताया हुआ है आपको। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एक्सटर्नल ट्रेड। आज टॉपिक जो है हमारा वो है ये, है ना। आपके मेरी बुक में 257 पेजेस है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, टॉपिक ढूंढ लीजिएगा बस, है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एक्सटर्नल ट्रेड। फ्री ऑन बोर्ड FOB। Under the FOB contract, the exporter is liable and bears the risk till the delivery of goods on the ship. After this, importer has to bear all the costs and risk of loss, damage from this point onwards. इसमें क्या बात होती है? जब तक माल आपका शिप पे लोड हो रहा है तो उसके बीच का जो उसके गोडाउन से लेके जो उसके शिप तक जाने का रिस्क है, खर्चा है, कॉस्ट है, वो सब किसकी जिम्मेदारी है? एक्सपोर्टर की। और लेकिन जब आफ्टर दिस, किसके बाद, जब वो उस पर लोड हो जाता है, शिप पर लोड हो जाता है, तो इंपोर्टर जो मंगाने वाला है हैज टू बियर ऑल द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज। चाहे उसका डैमेज हो रहा है, चाहे उसका कोई भी कॉस्ट है, कोई भी रिस्क है, वो सब किसका हो जाता है? इंपोर्टर का। तो इसको बोलते हैं FOB, है ना, फ्री ऑन बोर्ड। कॉस्ट एंड फ्राइट CFR। अंडर CFR कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि FOB कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हम आपसे बात करें या CFR के अंडर बात करें, इस तरह से। अंडर CFR कॉन्ट्रैक्ट द एक्सपोर्टर आर एक्सपेक्टेड टू पे द कॉस्ट एंड फ्राइट टू ब्रिंग द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इन द इंपोर्टर्स कंट्री। ठीक है बेटा। आफ्टर द इंपोर्टर्स बियर द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड्स। अब इसमें क्या है, CFR में अगर कॉन्ट्रैक्ट मैंने माल इसके अंडर में लिया आपसे, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर आर एक्सपेक्टेड टू पे द, एक्सपोर्टर से एक्सपेक्टेड की जाती है, ये आशा की जाती है कि वो सारा कॉस्ट, फ्राइट, भाड़ा वाड़ा माल को लाने का करे, कहाँ से? इंपोर्टर की कंट्री से। लेकिन आफ्टर द इंपोर्टर बियर, इसके बाद क्या है, इंपोर्टर सारा खर्चा उठाया, द रिस्क भी और लॉस भी सब, या डैमेज भी, कि अगर गुड्स ऑफ डैमेज होता है तो भी। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट अंडर CIF कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है CIF कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सपोर्टर हैज टू बियर द कॉस्ट एंड फ्राइट टिल द इंपोर्टर्स पोर्ट। Along with these expenses, the exporter has to make insurance policy also. क्या कह रहे हैं? देखो इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपोर्टर हैज टू टेक मेक इंश्योरेंस पॉलिसी आल्सो, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक्सपोर्टर लेता है। आफ्टर द डेस्टिनेशन पोर्ट द इंपोर्टर बियर द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड्स। अब जब उसके इंपोर्टर के पोर्ट पर, बंदरगाह पर, पोर्ट जहां पर पानी के जहाज होते हैं, पोर्ट पर आ जाता है, तो उसके बाद का जो उसका लॉस है, डैमेज है, रिस्क है, टोटल कुछ भी, वो सब इंपोर्टर की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें आपके पेपर में रखा मिले एक आधा आपको। ठीक है बेटे। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद होगा लादेन ने क्या किया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर ही हमला किया था, याद होगा आपको नहीं? The World Trade Organization is the only global international organization which deals with the rules of regulation of trade between different nations. देखिएगा एक बात क्या कह रहा है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है आपसे कि वो एक अकेला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। किस किस के लिए बनाता है? जब दो डिफरेंट नेशन, जब दो देश बिजनेस करते हैं तो जो उनके रूल्स हैं वो ये बनाता है, सब कुछ मालिक ये है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बहुत पूछा जाएगा कि WTO कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो 1 जनवरी 1995, 1995, 1 जनवरी 1995 को इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नेचर क्या है? WTO डील्स विद द सेल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन एंड ग्लोबल लेवल। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डील्स करता है किसके बीच? सेल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, दो देशों के बीच, एट ग्लोबल लेवल, एक बहुत बड़े लेवल पर, मतलब जो चारों तरफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
It contains contract signed by government to bind the government to keep their trade policy with agreed limits. और ये क्या करता है, साइन करता है उस गवर्नमेंट ऑर्डर पे वो कि जो भी देश है, कोई भी कंट्री अगर बिजनेस कर रही है तो उसको इसकी शर्तें माननी पड़ेंगी, इनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटल डिस्प्यूट थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर। अब क्या होता है, जब दो देश बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आता है, कोई झगड़ा आता है। डिस्प्यूट से मतलब होता है कोई ना कोई आपस में क्या होती है, मतभेद होता है कि भाई नहीं मैंने तो ये करा था, ये करा था, तो उसको कौन सुलझाता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड है ना। इट मेन फंक्शन टू बी इंश्योर दैट ट्रेड फॉलो आर स्मूथली एंड फ्री एज पॉसिबल। और इसका फंक्शन ये है कि ये इंश्योर करे कि जो दो देशों के बीच बिजनेस हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच बिजनेस हो रहा है, वो फ्लो जो है उसका स्मूथली आराम से चल रहा और फ्रीली, कोई उस पर किसी तरह का कोई पाबंदी या कोई किसी तरह का कोई बर्डन महसूस ना हो रहा हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है WTO आपका लिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को स्टैब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। इस तरह से अगर आपको इस टॉपिक में देखिएगा, ये टॉपिक आज खत्म हो गया हमारा, पूरा पेपर चैप्टर ही खत्म है हमारा। इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, स्कूल आइए, स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे। ओके, ये आज अब मैं कल से रिवीजन आपको डालूंगा, है ना। आपको सिलेबस मैंने भेज दिया था, सिलेबस मैंने फिर बता रहा हूं आपको मैं। 6 चैप्टर से लेके 10 चैप्टर, यानी 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। नहीं 6 भी छोड़ दो, चलिए चलो 6 भी हटा देते हैं। 7, 8, 9, 10, ठीक है, 4 चैप्टर आपके इस सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है बेटे। कोई भी प्रॉब्लम हो सिलेबस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आप मुझसे फोन कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।